इसमें मेरी मौजूदगी जो है यूथ कांग्रेस में है। आपको बता दें यूथ कांग्रेस आज कहे केंद्र सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोला है और बेरोजगारी जो सबसे बड़ी भारत की समस्या है उसको लेकर यूथ कांग्रेस पहले से ही बीजेपी को घेरती आई है और आज फिर इस मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस में बड़ा आयोजन किया जा रहा है और बीजेपी को एक बार फिर छोड़ा जा रहा है। क्योंकि बात फिर यहाँ पर यही उठाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस लगातार विपक्ष में बैठकर पहले भी कई हमले कर चुके हैं कि युवाओं को रोजगार दो। अगर बात करें तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती आई है कि अगर देश में नशा, बेरोजगारी ये जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। युवाओं जो वैसे युवा हैं जो आजकल 20-19 साल के हैं वो रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता है। कांग्रेस पहले भी लगातार इस मुद्दे को चाहे संसद में हो या फिर सड़कों पर हो लगातार इस मुद्दे को उठाती आई है। लेकिन आज फिर यहाँ पर तमाम संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं और कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट हो या फिर अलका लांबा हो, ऐसे तमाम बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँचे। वो लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर युवाओं को रोजगार कब तक मिलेगा। और नशा की बात करें वो कह रहे हैं जिस तरह से दिल्ली में लगातार अफीम, कोकीन जो है पकड़ी जा रही है, फिर चाहे गुजरात हो, देश में लगातार ऐसे जो बड़े बड़े माफिया हैं उनसे बरामद की जा रही है। आखिर कहाँ से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है? भारतीय जनता पार्टी को इस पर भी कांग्रेस घेरती नजर आ रही है और लगातार सवाल भी उठा रही है, उनसे सवाल भी जवाब भी मांग रही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और लगातार वो ये बात भी कहते हैं कि भारत में अब नशाबंदी जो है पूरी तरह से हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस इलेक्शन में अगर बात करें दिल्ली में आने वाला है इसको लेकर एक्टिव भी नजर आ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो दिल्ली में अपने आप को स्थापित करना चाहती है, वहीं आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस भी अब एक्टिव मोड में आ गई है, लगातार सड़कों पर उतरती है, प्रोटेस्ट करती है। या फिर इनके प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो वो भी ऐसे मुद्दों पर एक्टिव नजर आते हैं। लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम विजय यादव, मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव हूँ। प्रदेश सचिव हैं जी, मध्य प्रदेश से। यस। क्या कहेंगे जिस तरह से बेरोजगारी की समस्या को कांग्रेस उठा रही है? पहली बात तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर जो पिछली बार अग्निवीर योजना चालू हुई है उससे पहले हमारे चंबल अंचल के युवा सुबह हम देखते थे, हम भी उस दौड़ का हिस्सा रहे हैं जिसमें देश की सेवा के लिए हमारे अंदर भी जुनून था। लेकिन 4 साल अगर बात करें तो कांग्रेस तो लगातार अग्निवीर योजना का कहें विरोध करती है। वो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए योजना बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल नहीं है ना सही, मैं वही तो कह रहा हूँ। जब हमारे चंबल अंचल का आज किसी भी क्षेत्र में जाओ आप तो आपको एक ना एक आर्मी का चंबल से मिल जाएगा, भिंड से मिल जाएगा, मुरैना से मिल जाएगा, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, जितने भी हमारे सर्कल हैं जो चंबल संभाग है वहाँ का हर एक युवा जो पुरानी जो आर्मी की भर्ती थी उसमें आज मिलेगा। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। लेकिन आज जब से अग्निवीर चालू हुई है तब से हमारे क्षेत्र में अग्निवीर की तैयारी करने वालों में बहुत गिरावट आई है, क्योंकि वो 4 साल के लिए जाता है। पहले 4 साल हुई थी, अभी कुछ राहुल जी ने संसद में उठाया था, उसके बाद कुछ उस पर संशोधन किया जा रहा है। लेकिन संशोधन करने के बाद भी अगर कोई 10 साल, 12 साल, 5 साल जो भी देगा उसके लिए देश का युवा वहाँ पर मान के चलिए किसी परिवार का एक ही चिराग हो, उसको आर्मी में पहुंचा दिया जाए, वो वहाँ शहीद हो जाए, तो उसकी फिर देखभाल कौन करेगा? उसके लिए जो फंड थे पहले वो भी बंद कर दिए। नहीं, लगातार अगर बात करें तो राजनाथ सिंह ने भी बोला, डिफेंस मिनिस्टर हैं, कि इस तरह से कोई भी जो उनको सम्मान मिलता है शहीदों को वो अग्निवीर को भी मिलेगा। उस तरह में उसमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए और ना आप जो कह रहे हैं कि फंड बंद कर दिए, उन्होंने कहा जो पहले विधान था वो अभी भी है। बिल्कुल नहीं है। मैं कोऑर्डिनेटर भी रहा था, मैं अग्निवीर का कोऑर्डिनेटर हूँ मध्य प्रदेश से। वो वही रहा था राहुल जी के साथ में, न्याय यात्रा के साथ में कोऑर्डिनेटर था। तो उसमें ये है ना कि पहले की कोऑर्डिनेटर रहते अग्निवीर का मतलब जो अग्निवीर का हमारे यूथ कांग्रेस की तरफ से कैंपेन चला था अग्निवीरों को करने के लिए, तो उसका मैं कोऑर्डिनेटर था, प्रदेश कोऑर्डिनेटर था। तो उसमें भी बोला गया था कि भाई जो सम्मान दिया जा रहा है आज प्रदेश देश के अन्य क्षेत्रों में, जैसे कि अभी पिछली बार गुजरात से ही एक शहीद हुए थे। कहाँ से? गुजरात से, राजस्थान से, ऐसे कई मामले आए हैं
जहाँ पर शहीदों को वो सम्मान पहले दिया जाता था, वो सम्मान अब नहीं दिया जाता है। आपने भी देखा हुआ, इसके लिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने बोला ये गलत अफवाह है, वो पूरी तरह से सम्मान दे रहे हैं। जो नीति अपनाई गई थी, जो विधान बनाया गया, वो अग्निवीरों के लिए भी है, उनको वही सही सम्मान भी मिलेगा, वो फंड भी मिलेगा जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी बोला है। नहीं दे रहे ना, कहाँ दिया है, किसको दिया है? शहीद को देना अभी 2-2 साल हो गए, किसको दिया है? गुजरात में दिया है क्या? उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कुछ 16 समथिंग शहीद हुए थे, वो आज भी उनको दिया गया है क्या? उनके परिवार वालों की रक्षा की जा रही है क्या आज? बताएं आप। और रही बात उसको, आज रिसेंटली हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में 1800 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा है। कहीं आप दे रहे हो फैक्ट्रियों का, चलो मान के चलिए लाइसेंस दे रहे हो। दिल्ली में ड्रग्स पकड़े गए, उसमें खुद कांग्रेस नेता का नाम आया है। देखो, जो फैलाई गई है, अफवाहें तो सिर्फ मान के चलिए, मैं दिल्ली सत्ता पुलिस ने खुद खुलासा किया है। मैं सत्ता में जो है वो कुछ भी करवा सकते हैं। बीजेपी सरकार उनकी है, वो तो कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा, पुलिस को मिली जो जानकारी है, उसमें जिनको उन्होंने रंगे हाथ पकड़ा है, ये बीजेपी ने कराया है। रंगे हाथ किसको पकड़ा है? पुलिस ने जिनको पकड़ा है आरोपियों को, उनमें कांग्रेस बीजेपी के खुद वो थे पुलिस वाले, उन्होंने खुद उनको मिला के उन्होंने कि मतलब इन लोगों को बीच में खड़ा किया, ये लोग वही हैं, तो करने वाले कोई और है, उनको खड़ा कर दिया। ये सब बीजेपी की चाल है, सरकार उनकी है। मध्य प्रदेश में भी हमारे एक नेता का नाम लिया जा रहा है, लेकिन जो मध्य प्रदेश में नाम लिया जा रहा है वो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है जगदीश देवड़ा जी, उनका नाम है। उनसे क्यों नहीं सवाल किए जा रहे? मध्य प्रदेश में, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं देश की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। अपनी वहाँ की मुझे जानकारी है, मैं देश की नहीं रख रहा हूँ, लेकिन प्रदेश की रख रहा हूँ। देवड़ा जी से क्यों नहीं सवाल किया गया? उनको बर्खास्त किया जाए, क्यों नहीं किया जा रहा? और ये नीट की परीक्षा जो अभी हुई थी, वो फर्जीवाड़े से हुई। हमारे यहाँ से विश्व सारंग जी को क्यों नहीं इस्तीफा दिलवा रहे हैं? हमने प्रोटेस्ट किया, नितिन दर्शन सिंह जो बड़े भाई हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में क्यों नहीं दिया जा रहा है? और शराब आज हमारे जहाँ किसी भी क्षेत्र में ले लो मध्य प्रदेश के, तो शराब, ड्रग्स, अफीम, गांजा, चरस जो भी है वो सब ब्लैक में बिक रहा है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि जो जेल में बैठा है उस आदमी को ये जानकारी है कि इस जगह पर बिच रहा है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है जो पकड़ रही है उसको ये नहीं पता कि किस जगह बिक रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप युवा होने के नाते क्या मांग करते हैं? जिस तरह से अगर बेरोजगारी की समस्या देखें या फिर पेपर लीक की देखें, जिस तरह से लगातार होता है, उस पर क्या कहेंगे आज? जो योजना है, हमें रोजगार चाहिए, नशा नहीं। आज देश में नशा युवाओं को लत लगी हुई है, लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। आज लोग नशे में धुत हैं, वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए अग्रसर नहीं है कुछ करने के लिए। अब जब नशे में से बाहर आएंगे तब तो वो सरकार से मांग करेंगे, जब नशे में रहेंगे तो वो सरकार। क्या चाहते हो? पूरी तरह से दारू की जो ठेके हो हर जगह बंद हो जाने चाहिए? बंद ना हो, बंद हो जाए तो और बेहतर है, लेकिन ना हो तो, लेकिन जो बेच रहे हैं छोटे युवा हैं, जैसे 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, एक एज लिमिट बना दी जाए, एक व्यक्ति को एक ही दिया, जो भी है। लिमिट तो अभी भी है, कहाँ लिमिट है? 20 साल से नीचे। लेकिन नौकरियाँ तो नहीं आ रही हैं, सब लोग नशे के वो हो गए हैं निर्भर। अगर नौकरी नहीं निकलेंगी तो युवा क्या करेंगे? मैडम अपने आप पे निर्भर हो रहे हैं, वो तो नौकरी नहीं निकलेंगी तो क्या करेंगे? बीजेपी सरकार तो टोटल नशे पर निर्भर करवा रहे हैं सभी युवाओं को, नौकरी तो निकाल ही नहीं रहे ना। अगर नौकरी नहीं होगी तो क्या करेंगे युवा? अपने आप पे निर्भर तो कुछ तो करेंगे ना। आपको बता दें, कांग्रेस, यूथ कांग्रेस जो है वो लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है। उनका कहना है कि देश में नशा जो है वो अपनी पकड़ बना चुका है और वही बेरोजगारी का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। युवाओं में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि जब भी कोई पेपर आता है उससे पहले वो लीक हो जाता है। परीक्षाओं में भर्ती जो है वो बहुत टाइम बाद होती है, वो सालों साल तैयारी करते हैं, लेकिन उनका एक मौका जो है वो भी सरकार उनसे छीन लेती है। आखिर कई तरह के मुद्दे जो कांग्रेस लगातार उठाती है, फिर चाहे आप बेरोजगारी का मुद्दा देखेंगे, उसको लेकर कांग्रेस के बड़े नेता लगातार बीजेपी पर हमलावर होते हैं। लेकिन दिल्ली में इस समय चुनाव जो है वो नज़दीक है और ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मैं श्री पाठक, स्टार भारत न्यूज़।